नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस परिवार। मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगी। साथ ही हमारे आने वाली लाइव क्लासेस में आप आसानी से जुड़ सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, साथ ही कर दिया बेल आइकन को क्लिक, वो इस वीडियो को करें अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर। देखिए, फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल हैशटैग जीएस परिवार। कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। इस परिवार को सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाए जो भी विद्यार्थी जीके जीएस की तैयारी करना चाहता है। जीएस परिवार उन सभी के लिए लाया है जीके जीएस की स्पेशल क्लासेस। यहाँ पर हम एमपी करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स तथा विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज करा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बढ़ते हम प्रश्नों की ओर। रीजनिंग के मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक का एक क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि भागित का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ घटाओ है, इनटू का अर्थ जोड़े तथा माइनस का अर्थ भागे, तो 12 माइनस 6 प्लस 28 इंटू 3 भागित 9 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिएगा, इन प्रश्न को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 12 लिखते हैं। अब इसके बाद उन्होंने बोला है माइनस, तो हम देखते हैं माइनस का अर्थ क्या रहा है, भाग, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। फिर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखिएगा, प्लस 28 उसने क्या बोला था, प्लस का अर्थ घटाओ है, तो माइनस 28 कर दिया है हमने। इसके बाद फिर आया इंटू, इंटू का अर्थ क्या था, जोड़ था, तो हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, प्लस 3 डिवाइड, डिवाइड करते क्या था, गुणा था, तो हम यहाँ पर इंटू कर देते हैं और कितना आएगा 9। अब देखिएगा, सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 2 आएगा, माइनस 28 प्लस 3 इंटू 9। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, 2 माइनस 28 प्लस 3 इंटू 9, तो 3 नाम 27 कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 माइनस 28 और प्लस के बाद कितना आ जाएगा 27। अब देखिए, 27 और 2 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे, तो 29 माइनस 28, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपके पास 1 आएगा। तो आंसर भी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1। तो हमने क्या किया है, जैसा कि उसने बोला था, देखिए उसने बोला था माइनस, तो माइनस का की जगह हमने क्या रखा है, भागित। फिर उसने बोला है प्लस, तो प्लस की जगह हमने माइनस रखा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। फिर हमने क्या किया, इंटू की जगह प्लस रखा है, फिर हमने भागित की जगह इंटू रखा है। फिर हमने सोल्व किया, 12 और 6 डिवाइड किया, 2 आया, इसके बाद हमने एज इट इज उतारा है। फिर हमने 3 और 9 का इंटू किया है, तो हमने क्या कर दिया, 2 माइनस 28 प्लस 27, 27 और 2 को हमने 8 किया तो 29 माइनस 28, दोनों को माइनस किया तो 1 आया, और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक का एक क्वेश्चन है। यदि एस का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ घटाना है, एम का अर्थ जोड़े और एल का अर्थ भागे, तो आंसर क्या होगा। इसको हम जूम कर देते हैं और आइए प्रश्न को करते हैं। देखिएगा, 8 बी 10 एम 96 एल 6 एस 9। तो देखिएगा, बी का अर्थ उसने बोला था क्या है, घटाना, तो यहाँ पर हम माइनस बना देते हैं। 10 इंटू एम 96, एम का अर्थ उसने क्या बोला है, जोड़, तो हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। एल, एल का अर्थ क्या होता है, डिवाइड, तो हम यहाँ पर भागित का चिन्ह बना देते हैं। एस, एस का अर्थ होता है गुणा। अब जरा देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 96 में यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा, तो देखिएगा 6 कम 6 6 6 की 36 अर्थात 16 आ जाएगा। इंटू में हम 9 रखेंगे, साथ में प्लस 10 और 8, हमने एज इट इज उतारा है इन सभी को, तो 8 माइनस 10 प्लस 16 इंटू 9। अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, 16 इंटू 9 का यदि हम इंटू करते हैं तो आंसर होगा हमारे पास 144 प्लस 10 माइनस 8। देखिए, यदि आपको 16 इंटू 9 का इंटू यदि आप नहीं कर पाते हो तो आप क्या करिएगा, जरा देखिए, तो जीएस परिवार ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 16 इंटू 10 का इंटू यदि आप करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 160। आपको इसमें तो इंटू ही नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, इस जीरो को यहाँ पर लगा देना है, 160 आएगा। लेकिन हमको 10 का नहीं, हमको किसका इंटू करना था, 9 का। हमने कर किसका दिया है, 10 का, तो हमने एक ज़्यादा किया है, तो हम क्या करेंगे, इस 160 में से एक 16 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 144 होगा आंसर।
समझ आया। अब मान लीजिए हमको 9 का नहीं, हमको किसका करना था, 8 का करना था। हमने कर किसका दिया है, 10 का, और आ कितना रहा है 160। तो हमने कितना ज़्यादा किया है, 2 ज़्यादा किया है। तो 2 ज़्यादा यानी कि 8 दूनी, सॉरी हमने 2 ज़्यादा किया यानी कि 16 दूनी 32। हम मेरे 32 को माइनस कर देंगे 160 में से। यानी कि आप क्या करिएगा, 16 इंटू 10 का इंटू करिएगा तो 160 आएगा। यदि आपको 9 का करना है तो आप 1 16 माइनस कर दीजिए। यदि आपको 8 का करना है तो आप 2 16 माइनस कर दीजिए। यदि आपको 7 का करना है तो 3 16 तो 16 3 48, 160 में से माइनस कर दीजिए, आपको 16 इंटू 7 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। आते हैं वापस से प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हम 144 कैसे लेकर के आए, तो 16 इंटू 10 का गुणा किया 160 आया। 1 16 को माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो 8 माइनस 10 प्लस 144। अब आप क्या करोगे, 8 और 144 को यदि आप 8 करोगे तो आएगा आपके पास 152 माइनस 10। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, 152 में से 10 माइनस करोगे तो आएगा 142। और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशन टॉपिक का एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोला है माइनस का अर्थ जोड़, इनटू का अर्थ भागित होगा, और भागित का अर्थ गुणा होगा, और प्लस का अर्थ घटाना होगा। तो आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए 357 इंटू 7, इंटू का अर्थ उसने क्या बोला है, भागित होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद भागित का अर्थ क्या होगा, तो देखिएगा भागित का अर्थ उन्होंने गुणा बोला है तो हम यहाँ पर इंटू कर देते हैं। प्लस का अर्थ उसने बोला है घटाना, तो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। फिर इसके बाद माइनस करते क्या होगा, जोड़, तो हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अब देखिए 357 डिवाइड 7, तो क्या होगा, 357 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे तब आपके पास आएगा 51। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम 3, 53 और 10 को एज इट इज़ लिख देंगे, तो इनटू में 3 कर दिया है, माइनस 53 प्लस हमने 10 कर दिया है। आगे देखते हैं 51 और इंटू 3, जब आप इन दोनों का इंटू करोगे तो आएगा आपके पास 3 एकम 3, 3 5 15, 153 आया। माइनस हमने 53 किया है और प्लस हमने 10 एज इट इज़ लिखा है। अब या तो आप 153 में से 53 को माइनस करिए, इसके बाद आप 10 को ऐड कर दीजिए, या फिर आप 153 और 10 को ऐड कर दीजिए, 163 आएगा। इसके बाद आप माइनस 53 कर दीजिए, तो आंसर क्या होगा आपके पास 110। और आंसर आपको दिख भी रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो हमने क्या किया है देखिएगा, सबसे पहले हमने 357 में 7 से डिवाइड किया तो 50 बनाया। इसके बाद हमने एज इट इज़ लिखा है 3 माइनस 53 प्लस 10। ये डिजिट क्यों चेंज किए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमको बोला था। इसके बाद हमने 51 और 3 का इंटू किया है, 153 माइनस 53 प्लस 10 किया है। फिर हमने 153 में 10 को ऐड किया है, 163 और माइनस 53 किया है तो 110 आएगा। या तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 153 में से 53 माइनस करिए, 100 आएगा, 100 में 10 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपके पास 110। मध्य प्रदेश पुलिस का फेवरेट टॉपिक है रीजनिंग में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके समान रहते हैं, जबकि एक ऑप्शन विपरीत जाता है। जो 3 ऑप्शन में से समान होते हैं वो आपके सही होते हैं, जबकि जो विपरीत ऑप्शन होता है वही आपका आंसर होता है। तो देखिएगा, जैसा कि क्लासिफिकेशन में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी तथा डी। देखिए इनमें आप देखोगे तो इन चारों को देखिएगा, इनके आपके एरो के जो निशान हैं वो सेम हैं। इसमें भी देखिएगा चारों के आपके ऊपर की हो रहे हैं, और इसमें भी देखिएगा डी वाले में भी आपको चारों के इस ओर हैं। जबकि इसमें देखोगे तो ये वाले आपके आमने सामने, अर्थात आपका ये वाला क्या जा रहा है, अलग जा रहा है। 3 ऑप्शन आपके समान है, जबकि थर्ड वाला ऑप्शन थोड़ा सा विपरीत है, तो यही आपका आंसर होगा। क्लासिफिकेशन में इसी प्रकार से आपके आंसर दिए जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर ये देखिएगा, ये लाइनिंग बनी हुई है इस प्रकार से। अब ये लाइनिंग किस ओर बननी थी, आपके इस ओर बननी थी, इस प्रकार से बननी थी, लेकिन पर ये इस प्रकार से बनी है। इसके बाद आपके इस प्रकार से बननी थी, जो कि बनी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पर बननी थी, वो भी बनी हुई है। तो हम देख रहे हैं ए, सी तथा डी आपके तीनों समान है, जबकि बी वाला जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं विपरीत जा रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। अगला देखिए
यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रकार से जो एरो बना हुआ है, ऊपर डॉट है, बिल्कुल सही है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, ये तो आपका सही हुआ। लेकिन पर इस प्रकार से आप देख रहे हो ये आपका सिंबल बना हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी सिंबल बना हुआ है, ये भी आपका सिंबल बना हुआ है। जबकि ये सिंबल आप देखोगे थोड़ा सा विपरीत बना हुआ है, इसको इस प्रकार से बनना था, लेकिन पर ये इस प्रकार से बना हुआ है। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए, बी, सी तथा डी, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन का ये प्रश्न है। इसमें यदि आप देखोगे तो किस प्रकार से आपको भिन्नता दिखाई दे रही है। देखिए हम एक तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरो बना हुआ है, देखिएगा ये जो बना हुआ है निशान सिंबल, इसके तरफ ये खुला भाग है इसका, और इसके भी तरफ देखिएगा ये खुला हुआ भाग है जो अंदर सिंबल बना हुआ है। इसमें भी देखिएगा ये जो निशान है, इसमें भी अंदर खुला हुआ भाग है सिंबल का। लेकिन पर यदि आप ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो खुला भाग आपका इस ओर है, जबकि सिंबल इधर और बना हुआ है। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी तथा डी तीनों समान है, जबकि सी आपका विपरीत जा रहा है, और यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन के। मैथ के एलिगेशन टॉपिक का ये प्रश्न है, जिसको हम जीएस परिवार जादुई ट्रिक के माध्यम से आसानी से हल करेंगे चुटकियों में ही। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां पर आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम जीएस परिवार ट्रिक के माध्यम से उन सभी को आसानी से हल करेंगे। तो पढ़ते हैं प्रश्न को। एलिगेशन का ये प्रश्न है। देखिए एक व्यक्ति के पास 2 प्रकार की चाय है। एक चाय का भाव है 30 रुपये पर केजी, और साथ में दूसरी चाय का भाव कितना है, 40 रुपये पर केजी। तो एक व्यक्ति के पास 2 प्रकार की चाय, एक चाय 30 रुपये पर केजी वाली और दूसरी चाय उसके पास 40 रुपये पर केजी वाली है। वे दोनों चाय को किसी अनुपात में मिलाता है, और मिलाने के बाद जो लागत मूल्य बनता है वो बनता है 33 रुपये पर केजी। तो इन प्रश्नों को जब भी आप पढ़ें तो पहले फाइंड आउट ये करें क्या इनकी डिजिट जो है वो सेम है। तो हम देखते हैं इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चाय ए है और एक चाय हमारे पास बी है। ए चाय का जो मूल्य है वो कितना है, 30 रुपये पर केजी है। बी चाय का मूल्य कितना है, 40 रुपये पर केजी है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो हमारे पास लागत मूल्य, यही हमारे पास फाइनल मूल्य होगा, और वो कितना आ रहा हमारे पास 33 रुपये पर केजी। और हमको किस रेशो में मिलाना है, यही हमारा आंसर होगा। अब ज़रा देखिएगा, एक चाय 30 रुपये पर केजी की, 40 रुपये पर केजी की, और जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो 33 रुपये पर केजी। यूनिट तीनों की सेम आ रही है, रुपये पर केजी। तो हम इस प्रकार से एलिगेशन मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इनमें हम क्या करेंगे, कम में से अधिक को माइनस करेंगे। 40 में से 33 को माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 7, और जब आप 33 में से 30 को माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 3, अर्थात 7:3। यानी कि अब 30 रुपये पर केजी वाली चाय को तो 7 अनुपात में मिलाइए, और 40 रुपये पर केजी वाली चाय को आप 3 अनुपात में मिलाइए, अर्थात आप 7:3 में जब मिलाओगे तो आपके पास जो चाय आएगी वो कितनी आएगी, 33 रुपये पर केजी वाली। तो इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं प्रश्नों को। केवल आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आपको ये देखना है दोनों जो चाय हैं, एक 30 रुपये पर केजी वाली, एक 40 रुपये पर केजी वाली है। फाइंड आउट आपको क्या करना है, किस अनुपात में मिलाना है। क्या आपको दी गई है फाइनल वैल्यू, अर्थात लागत मूल्य दिया गया है। जो आपको दिया गया हो ए और बी दोनों आपको इस रूप में रखना है, फाइनल वैल्यू को मिडिल में रखना है। देख लेना है आपको तीनों की क्या हो, यूनिट सेम हो। इसके बाद आप माइनस करोगे, रेशो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एलिगेशन मेथड का ये प्रश्न है, 14 रुपये 40 पैसे पर केजी वाले चावल को 11 रुपये 40 पैसे पर केजी वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का लागत मूल्य 12 रुपये 60 पैसे पर केजी हो जाए। देखिए इससे पहले हमने जो प्रश्न किया था उसमें आपको साधारण सी वैल्यू दी जाती थी, फॉर एग्जाम्पल 14 रुपये, 11 रुपये और 12 रुपये। लेकिन पर इस प्रश्न में रुपए के साथ दिए गए पैसे, जैसे 14 रुपये के साथ 40 पैसे हैं, 11 रुपये के साथ 40 पैसे और 12 रुपये के साथ है 60 पैसे। अब इन पैसों का हम क्या करें। तो इस जहर एवं डरावने प्रश्न से आपको डरना नहीं है, क्योंकि जीएस परिवार चुटकियों के माध्यम से आपको इस प्रश्न को कराएगा सोल्व। देखिए कैसे। इस जादुई ट्रिक में हम आपको बताते हैं 14 रुपये 40 पैसे, 11 रुपये 40 पैसे दोनों को मिलाकर के मिडिल वैल्यू आपको उसी तरह से रखनी है जैसा कि हम पिछले प्रश्न में करते आ रहे हैं। देखिए ए के पास जो चावल हैं वो हैं 14 रुपये 40 पैसे पर केजी वाले, और बी के पास चावल हैं 11 रुपये 40 पैसे पर केजी वाले। दोनों चावल को मिलाने के बाद
हम इनको बनाना चाहते 12 रुपये 60 पैसे पर केजी वाले चावल, और इनको किस अनुपात में मिलाना है यही हमको फाइंड आउट करना है। जब भी प्रश्न को करें सोल्व तो इम्पोर्टेंट कीज को ज़रूर देखें। ए के पास चावल है 14 रुपये 40 पैसे पर केजी वाले, बी के पास चावल है 11 रुपये 40 पैसे पर केजी वाले, और हमको 12 रुपये 60 पैसे पर केजी वाले चावल बनाने के लिए किस रेशो में इनको मिलाना है, यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए अब ये हमको 14 रुपये 40 पैसे, 11 रुपये 40 पैसे और 12 रुपये 60 पैसे ये दिख रहा है। इनमें देख रहे हैं हम पॉइंट दिख रहा है आपको, और पॉइंट के बाद आपको दिख रही है 2 डिजिट। तो जीएस परिवार ये कहता है जब भी आपको पॉइंट के बाद सेम डिजिट दिखाई दे तो आप पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो। यदि आपको तीनों में दिखाई दे रहा है पॉइंट तो हमने पॉइंट से पॉइंट काट दिया है। इसके बाद तीनों में देख रहे हैं हमको 0 दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो हमने 0 से 0 भी काट दिया है। अब देखें यह प्रश्न कितना आसान हो गया। यहाँ पर आप देखोगे 144, 114 और 126। अब आप क्या करिएगा, अधिक में से कम को करिएगा माइनस। 144 में से 126 को माइनस करोगे तो आएगा 18, और 126 में से 114 को माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 12। अब 12 और 18 हमारे पास रेशो आया, लेकिन इसको भी हम कर सकते हैं डिवाइड। 12 को यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 2, और यदि आप 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास 3। तो रेशो आपके पास क्या आया, 2:3। देखिएगा ये जो 2:3 आए कैसे लाए हम, तो ए के पास 14 रुपये 40 पैसे पर केजी वाले चावल थे, बी के पास थे 11 रुपये 40 पैसे पर केजी वाले चावल, और बनाना था 12 रुपये 60 पैसे पर केजी वाले। तीनों में हमको पॉइंट दे गए तो तीनों के पॉइंट काटे, फिर हमने 0 को काटा, अधिक में से कम को माइनस किया, आंसर क्या होगा 2:3। हमने लास्ट वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने दिया था, जिसमें से हम कुछ कमेंट को शो करा रहे हैं। दिव्या चौधरी, प्रीति वर्मा एवं रानी गौर, इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। बाकी दिव्या चौधरी ने काफ़ी गहराई से बताया है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 में होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा जब इन अस्थायी अध्यक्ष का बहिष्कार किया जाता है तब 11 दिसंबर सन 1946 को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एवं प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी विद्यार्थियों ने एक्सप्लेन किया है। जीएस परिवार आप सभी विद्यार्थियों के सफलता की कामना करता है। तो आज के वीडियो का प्रश्न है, देखिए हम आज आपको 2 प्रश्न देकर जा रहे हैं। एक है आपका रीजनिंग में एनालॉजी का प्रश्न, इसमें ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से क्या आएगा वो आपको क्लिक करना है। साथ ही अगला प्रश्न है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इसका आप आंसर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आपको डिटेलिंग पता हो ज़रूर कमेंट में टाइप करिएगा। जिन भी विद्यार्थियों के कमेंट हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे उन सभी के कमेंट हम अगले वीडियो में ज़रूर शो कराएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री फॉर ऑल एजुकेशन टू ऑल #GS परिवार, कोई बच्चा छूट ना पाए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सभी विद्यार्थियों तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। जीएस परिवार आपका अपना परिवार है। ज़रूर सभी विद्यार्थियों से कहें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।